नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अग्रवाल समाज से संबंधित कुछ ऐसे सवालों पर समाज की अदालत कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इन सवालों का सीधा संबंध समाज के उत्थान, निर्माण और चेतना से है। वैसे तो अग्रबंधु धर्म से लेकर किसी भी समाज के उत्थान के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में समाज को संगठित करने के उद्देश्य से महाकुंभ भी आयोजित किया गया है। इस क्रम में हमने कुछ अग्रबंधुओं से इस बाबत बात की। सुनिए अग्रवाल समाज के इस कुंभ को लेकर किसने क्या कहा। किसी भी प्रकार से अग्रवाल समाज से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाइयों, समस्याओं, विसंगतियों के बारे में कोई एजेंडा इस महाकुंभ में विचारणीय नहीं है। महाकुंभ केवल राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए या राजनीतिक प्रभाव दिखाने के लिए या राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए एक राजनीतिक वातावरण को तैयार करने के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। अग्रवाल समाज में आज व्याप्त जितनी कठिनाइयाँ, जितनी कुरीतियाँ, जितनी विसंगतियाँ हैं, सामाजिक क्षेत्र में जितना भेदभाव और संघर्ष की भावना परिलक्षित हो रही है, विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी अपनी छतरी के नीचे अपना अपना बिगुल बजाने में लगे हुए हैं। वो केवल महाकुंभ के माध्यम से अखबारों में प्रचार और प्रसार करके लाखों रुपए का विज्ञापन दे करके किसी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उस पैसे का उपयोग करते हुए अपने आप को प्रतिस्थापित करें तो निश्चित रूप से अग्रवाल महाकुंभ एक अच्छा लक्ष्य साबित हो सकता है। जो अग्र कुंभ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें एक बार अपने दिल पे हाथ रख के यह सोचना चाहिए कि आज उन्होंने समाज का करोड़ों रुपया इकट्ठा करके इस अग्र कुंभ में केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा कर दिया। क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि समाज को एक जमीन मिली विद्यानगर के अंदर, उस पर अपन भवन नहीं बना पाए? वो अपने लिए शर्म की बात है। आज के टाइम में राजनीति के बजाय समाज को और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी आवश्यकता है, मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी आवश्यकता है समाज को आगे आने के लिए। तो इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो समाज का ऑटोमेटिक ही काफ़ी विकास, उद्धार होगा। लोग अगर आयोजित प्रायोजित कर रहे हैं तो गलत है। मेरा एक मानना है कि मैं पहले फर्स्ट परमात्मा है, दूसरे माता पिता हैं और तीसरा जिस समाज के अंदर इंसान जन्म लेता है उसके लिए वो समाज है। उसको एक सेवा के रूप में देखनी चाहिए, उसको एक समाज के उत्थान के रूप में देखना चाहिए, उसको राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहिए या आचार विचार के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपके समाज को संगठित होने के लिए हम क्या कर सकते हैं या हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, समाज राजनीति नहीं होती। समाज राजनीति से दूर सोचिए कि हमारे बच्चों को हम एजुकेशन कैसे दें। जैसे आज महेश्वरी समाज है, आप देखिए कि पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 1 एजुकेशन इंस्टीट्यूटें हैं, उसकी कई चीज़ें नंबर 1 हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर वो एक यूनाइटेड समाज है। इसलिए आपने देखा समाज की कुछ गतिविधियों को लेकर कुछ अग्रबंधु आपस में सहमत नहीं है। उनका मानना है समाज के जिन आवश्यक कार्यों को समाज के हित में किया जाना है उन्हें तो अनदेखा किया जा रहा है, जबकि आवश्यकता और प्राथमिकता ऐसे कार्यों की है जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। समाज के बंधुओं का मानना है कि अब कुछ लोग दिखावा, राजनीति और पैसों का समाज के मंच पर खुला खेल खेल रहे हैं। ऐसे ही कुछ बिंदुओं को लेकर हम आज समाज की अदालत में आए हैं। आज हमारे विशेष मेहमान हैं राकेश जी गुप्ता, कैलेंडर हाउस वाले, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जाने जाते हैं। आपका सहयोग तन, मन और धन से समाज के लिए 365 दिन 24 घंटे हमेशा समर्पित रहता है।
राकेश जी, आपका समाज की अदालत कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जय अग्रसेन महाराज की जय। श्रीमान, अभी एक वीडियो अग्रवाल समाज में बड़ा ही चर्चित है। उसमें कहा गया है कि बनिए चोर होते हैं। ये भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कही है। आइए देखते हैं। पहले ये देखिए वीडियो, आपको दिखाते हैं। अग्रवाल समाज ने कोई भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त को नहीं हो रही और माने लोगों ने एक व्यापारी ने एक कहावत केवल आगा कि बनियो चोर है। इसमें ये कह रहे हैं कि बनिए चोर होते हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? ये किसी का निजी विचार हो सकता है और ये उनका ही विचार होगा, परंतु अग्रवाल समाज या वैश्य समाज या बनिया समाज कोई भी है, उसको कोई भी चोर की नज़र से नहीं देखता है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी बनिया समाज फैला हुआ है, वैश्य समाज फैला हुआ है। उनको कोई भी अगर काम होता है, राजनीतिक क्षेत्र में हो या कोई प्रशासनिक क्षेत्र में हो, मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि बनिया चोर होता है। न हमें कोई बनिया की चोर की नज़र से देखता है। अपना अपना व्यापार है। अगर कोई आदमी चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, तो उसको तो सभी चोर कहेंगे, वो किसी भी जाति का हो, वो तो बेईमान है। परंतु अग्रवाल समाज का या कोई वैश्य समाज का बनिया चोर नहीं हो सकता है। ये उनकी एक निजी राय है। उस निजी राय के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा शब्द किसी ने बोला है तो ये समाज को घृणित करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, समाज को पीछे धकेलने वाला एक बयान है। इस बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ और मैं आप यही चाहूँगा कि अगर गलती से भी किसी ने बोला है तो उसका सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इसका खंडन करना चाहिए और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अग्रवाल समाज भी इससे आक्रोशित है? ऐसे स्टेटमेंट से आक्रोशित होगा। अगर मान लीजिए इस टाइप के अगर बयान होंगे तो बनिया समाज का बयान नहीं हो सकता है। ये रातों रात अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए रातों रात ऊपर बढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें समाज में आदमी आ गया है तो वो उनकी महत्वाकांक्षी होगी। उस महत्वाकांक्षी के लिए गलत बात है ये। एक सवाल अग्रबंधुओं में ये भी चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा महाकुंभ स्वागत योग्य है। आप भी कहते हैं कि हाँ, स्वागत योग्य, अच्छा है, अग्रवाल समाज को आगे बढ़ने के लिए किया जाए। लेकिन क्या उप समितियों को विश्वास में लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, मैं इस महाकुंभ के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। ये महाकुंभ जो है, ये इस टाइप के आयोजन होने चाहिए जिसमें समाज संगठित हो। एक संदेश आपका समाज के हित में क्या होना चाहिए, जो हो नहीं रहा हो और जो प्राथमिकता है और वो होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य है? ऐसा है कि अग्रवाल समाज जयपुर में करीबन 5 लाख लोग, 4 से 5 लाख लोग रहते हैं। एक हमारी ज़मीन है विद्याधर नगर में, अग्रवाल समाज समिति ने ली थी वो ज़मीन, परंतु आज तक उसमें ज़मीन में कुछ बना नहीं है, एक पत्थर भी उसमें नहीं लगा है और उसमें केवल राजनीतिकरण हो रहा है और ये राजनीतिकरण गलत है। अगर समाज में ऐसा होता है तो इससे समाज पिछड़ता है। अगर ये चीज़ बनती है, अगर ये मुख्य भवन, ये भवन बनता है तो इस भवन से समाज को ही नहीं, एक समाज सर्व समाज के लिए धर्मशाला बनाता है, मंदिर बनाता है, कुएं बावड़ी बनाता है। अग्रवाल समाज ने बहुत सहयोग किया है। विश्व के अंदर अग्रवाल समाज कहीं भी पीछे नहीं रहता है। परंतु एक दुर्भाग्य है कि जयपुर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होते हुए जिसमें 3 तरफ रोड है, विद्यानगर में 3 तरफ उस ज़मीन के रोड है, आज तक एक पत्थर नहीं लगा है। ज़मीन की पूरी रजिस्ट्री हो चुकी है, उसमें केवल राजनीतिकरण छाया हुआ है, केवल अपने हक की लड़ रहे हैं। अगर वो चीज़ बनती है तो समाज की सबसे बढ़िया एक धरोहर जयपुर के अंदर पहली धरोहर होगी कि समाज को अगर हम समर्थन पर करते हैं तो सर्व समाज का लाभ लेगा। ये कार्य क्यों रुका हुआ है? इसका कोई मुख्य बिंदु है आपके पास? मुख्य बिंदु तो यही है कि समाज के लोग राजनीतिकरण करते हैं, केवल उनको आगे आना है, स्टेज माला साफा पहनना है। इसलिए हमारी टीम के पास ये रिपोर्ट भी है कि इसकी कोई उप समिति बनाई गई थी और वहाँ भी किसी तरह का कुछ अंदर ऐसा बिंदु है जिसको लेकर समाज आपस में एक समरूपता नहीं दिखा पा रहा। तदर समिति बनी थी, तदर समिति का काम था इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो। तदर समिति ने
दैनिक भास्कर पेपर में एक ऐड दिया, निविदा दी थी। निविदा में करीब 15-16 टेंडर आए थे। टेंडर को तय कर लिया गया था, समाज के काम भी चालू हो जाता, परंतु कुछ लोगों ने ऐसे टांग अड़ाई कि वो बनी नहीं सकी बिल्डिंग आज तक। आपने कहा मैं महाकुंभ के लिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन महाकुंभ के आयोजन में आप कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको धन्यवाद देना चाहते होंगे, जिन्होंने ये कार्य अगर अच्छा किया है तो वो अभी तक तो अच्छा बुरे की तो परिभाषा बाद में आएगी जब महाकुंभ हो जाएगा। एक सवाल कि कुछ जब हमारे यहाँ आयोजन होते हैं तो अभी कुंभ का आयोजन हुआ है तो अग्रवाल समाज के संरक्षण के लिए, संगठन करने के लिए, संगठित होने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक भजन संध्या भी की जा रही है जिसका कोई तालमेल समझ में नहीं आ रहा अग्रबंधुओं को। या तो भजन संध्या ही होती या संगठन के लिए कुंभ ही होता, ये दोनों का मिक्सचर। ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछिए जो करवा रहा है, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। क्या ऐसा माना जा सकता है कि भजनों की वजह से लोगों को वहाँ भीड़ बुलाने के लिए भजन संध्या रख दी गई हो, या कुछ इस तरह का आयोजकों ने? ये उनका निजी फैसला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक सवाल ये भी बनता है कि जयपुर में इतने बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग, उद्योगपति रहते हैं अग्रबंधुओं में ही, उन्होंने कुंभ नहीं किया और बाहर के कुछ अग्रबंधु, हालांकि उनको बाहर के नहीं कह सकते, समाज एक ही होता है, लेकिन बाहर के अग्रबंधुओं को, दूसरे राज्य के अग्रबंधुओं को यहाँ आके कार्य करना पड़ रहा है। इसमें किस तरह की हवा चल रही है ये मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैंने तो ये सुना है कि ये कोई मुख्य इसके कोई अखिल भारतीय अग्रवाल, मैं नहीं जानता उनको, परंतु ये हरियाणा या दिल्ली के कहीं के रहने वाले हैं, तो ये शायद इनको जयपुर से मोह भी बहुत ज़्यादा है, लगाव भी बहुत ज़्यादा है। शायद ये दूसरी बार ये कुंभ करवा रहे हैं जयपुर में। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ का नाम दिया गया है तो उसमें उतने अग्रबंधु पूरी अपनी ऊर्जा के साथ इसको सफल बनाने में अपना योगदान देंगे? ऐसा आपको योगदान देना चाहिए। अग्रवाल समाज के जितने भी लोग हैं, जयपुर के अंदर करीब 4 से 5 लाख लोग हैं। अगर अग्रवाल, जयपुर के ही अग्रवाल इतने इकट्ठे हो सकते हैं कि उसमें से अगर 15-20% भी हम इकट्ठे करते हैं तो इसमें 70-80 हज़ार आदमी तो जयपुर से इकट्ठा हो सकता है। और ऐसे एक स्टेडियम ने 70-80 हज़ार में तो 3-4 स्टेडियम बन सकते हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्टें, और ये तो दैनिक अखबारों में भी छपी थी, अग्रवाल समाज के चुनाव को लेकर, तालेबंदी को लेकर, आजकल समाज तो वैसे विघटित स्थिति में खड़ा हुआ है, तो ये विघटन समाज को कहाँ लेकर जाएगा? चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि चुनाव तो अभी आपने पहले देखे भी हैं। जब चुनाव हुए थे तो चुनाव किस कदर हुए थे, क्या राजनीतिकरण था, क्योंकि समाज में अगर ऐसे राजनीतिकरण से अगर चुनाव होते हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं होते हैं तो समाज से पीछे जाएगा। इसमें हर आदमी सोचता है कि मेरा राज रहे, वो गलत है समाज के लिए। ये समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। आज आपने देखा होगा एक समाज है, उसके लोग अग्रवाल समाज से बहुत कम लोग हैं, परंतु उनकी आज इतनी प्रॉपर्टी बनी हुई है कि उससे मतलब लोग, हम उदाहरण देते हैं कि कितनी बड़ी इनकी शिक्षण संस्थाएं हैं, कितनी बड़ी उनकी जनपी भवन है, परंतु इतने लाख लोग होते हुए केवल उनको मंच, माला, सापा ये चाहिए केवल, और समाज से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास आपकी एक निजी जानकारी है जो मैं कैमरे के सामने आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी मिली कि आपने अग्रवाल समाज को उत्थान में और आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से समर्पण किया है। आपने स्वयं ने भी एक बहुत बड़ी राशि से सहयोग किया है और कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी हैं जिनसे बड़ा सहयोग करवाया है। तो ऐसे में आप अग्रवाल समाज को कोई सुझाव या संदेश भी? मेरा संदेश ये है अग्रवाल समाज से कि जितने भी जयपुर शहर है, प्रदेश है, पूरा भारतवर्ष है, इंडिया है, इसमें सारे अग्रवाल समाज के लोग, मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग और मेरे से छोटे बच्चे, सब मेरे परिवार है। मैं परिवार को साथ लेके चलना चाहता हूँ और मैं परिवार के साथ हूँ। परंतु मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये जो भवन है इसको बढ़ाएं, जिससे कि एक अग्रवाल समाज सर्व समाज को एक संदेश दे सके कि हर समाज को
अग्रवाल समाज जैसे बिल्डिंग बनाई है वैसी ही बिल्डिंग बनाए जिससे देश का भला हो सके। आप चाहते हैं कि ये भवन का निर्माण हो, भव्य रूप से भवन का निर्माण हो और एक मिसाल तो कायम होगी जब ये भवन बनेगा, क्योंकि जयपुर में अभी तक हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसमें कि कोई तीये की बैठक भी कर सके। और जब तीये की बैठक तो बहुत दूर की बात है, आज मतलब हमें कोई भी वैवाहिक काम करना हो, आज सभी तबके के लोग हैं, आज हम कोई भी काम करते हैं। जब हमने ये तदर्थ समिति बनाई, तदर्थ समिति में ये था कि भाई एक पैसे वाला ही इसका मालिक, मतलब एक पैसे वाला ही इस काम को नहीं करेगा, समाज के सभी लोग हैं, सब हमारे परिवार हैं। इसमें कुछ मध्यम वर्ग भी है, कुछ व्यापारी भी हैं, तो सभी क्षेत्रों को लोगों को लेना पड़ेगा उसमें काम करने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ये सहन नहीं था। श्रीमान, आप तो बहुत चाहते हैं कि ये भवन बने, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ अभी, आप समाज के हित में उसको स्पष्ट करें, भवन बनेगा कैसे? जब 70 उप समितियाँ 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके शोभा यात्रा और हमारे अग्रसेन जी महाराज जी के शोभा यात्रा में व्यय कर देती है, 1.5 करोड़ रुपया मुख्य सेंट्रल समिति खर्च कर देती है, लगभग ऐसा माना जाता है आंकड़ों में कि ये 5 करोड़ बैठता है। जब 5 करोड़ रुपया आप शोभा यात्रा में ही व्यय कर देते हो तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? नहीं, वो तो समाज को संगठित होना पड़ेगा और अव्यय जो है फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिजूल खर्ची के वजह से ये अभी भवन नहीं बना, क्योंकि भवन बनाने के लिए तो पहले ही पैसे का इंतजाम कर लिया गया था, परंतु कुछ लोगों को उस पर कब्जा करके बैठा रहना था, तो उन लोगों ने अपना मकसद पूरा किया और समाज इससे दूर रहा। अगर समाज एक होता तो ऐसे लोगों को कब्जा नहीं करने देता। अगर आप सकारात्मक दृष्टि से भी देखें तो कब तक निर्माण तो जब होगा जब कि आप एक साथ मिलकर सामूहिक उसका विरोध करेंगे कि राजनीतिकरण कौन कर रहा है। अगर आप उसका विरोध नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बुरा नहीं बनूंगा, मैं बुरा नहीं बनूंगा, तो ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो बिल्डिंग के लिए जब आप इतना ऊर्जा लगा रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, तो ये एक समाज की मीटिंग बुलाने के लिए पहले आप क्यों नहीं कर लेते इस बात? ये समाज की मीटिंग कई बार बुलाने की कोशिश की हमने, परंतु समाज का जिन लोगों ने वहाँ कब्जा कर रखा है वो कभी सक्सेस नहीं होने दी उस मीटिंग को। समाज का आज बिना जिस आदमी ने जिसका नाम नहीं है, मैं आज आपको कम से कम जयपुर के अंदर 20 से 25 हज़ार नवियों को ऐसा बता दूं कि जिसका लाइक का नाम नहीं है, वो समाज में आगे आके काम करना चाहते हैं और इसके लिए पैसा देना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम पैसा देंगे, परंतु केवल अपना कब्जा जमा के बैठे लोग और वो उनको आगे नहीं आना देना चाहते हैं। इस बिल्डिंग को रुकावट इसलिए है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नामी जो लोग हैं हम वो ही आगे रहें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन नीयत की कमी है। धन की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, और वो नीयत की कमी जब तक दूर नहीं होगी, समाज एकजुट नहीं होगा, तो ये बिल्डिंग नहीं बन सकती है। तो हमारे दर्शकों को, अग्रबंधों को ये भी आप सुझाव और रास्ता बता दें कि ये नीयत को कैसे ठीक किया जा सकता है? नीयत को तो जब भी ठीक कर सकते हैं कि जब आदमी कोई गुट या एक अपना ग्रुप नहीं बनाए, सबको संगठित होकर जितनी भी आज समाज समितियाँ जो चल रही है, उपनगरीय नगरीय समितियों को, जो पहले इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन का फैसला भी करना चाहिए, पुरानी ट्रस्टियों को साथ लेना चाहिए। मेरी एक इच्छा भी रही है कि अगर इस भूमि का अगर भूमि पूजन होता है तो जिन्होंने अग्रसेन कटले के अंदर जिन ट्रस्टियों ने, उन्होंने या उनके परिवार ने उसमें जो भी सहयोग किया है, मेरी इच्छा है कि उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ और उसी सहयोग के लिए मैं उनका सम्मान समारोह करूँगा। और इसका नींव का मुहूर्त भी मैंने सोचा था कि किसी भी पैसे वाले का या किसी गरीब का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज का कोई बुजुर्ग आदमी है जयपुर के अंदर, सबसे बुजुर्ग हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे गरीब तबके से हो, चाहे पैसे वाले से हो, चाहे मिडिल क्लास से हो, उसी से उसका नींव का मुहूर्त होना चाहिए, क्योंकि ये समाज की जो नींव है ये सैकड़ों साल रहती है। तो जो पुराना सबसे बुजुर्ग आदमी होगा उससे उसके नींव का मुहूर्त करवाना चाहिए, या कोई भी अपने परिवार को ले जाके वहाँ बैठ के नींव का मुहूर्त करता है, ये गलत है। आप कह रहे हैं कि समाज को संगठित होना चाहिए, तो इस संगठित समाज को संगठित करने के लिए तो महाकुंभ किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी तो महाकुंभ की आप मेरे से बात नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
क्योंकि महाकुंभ ये जो है एक निजी फैसला है, मुझे मालूम नहीं है किसका फैसला है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा या दिल्ली के कोई बाबूजी हैं, वो आके यहाँ करवा रहे हैं, उनका मोह ज़्यादा है या प्रेम ज़्यादा है जयपुर से, मुझे पता नहीं है, परंतु मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अगर कोई नाम हो तो मेरे को बताएं जयपुर का, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या है। अभी पिछले दिनों शिक्षा समिति के चुनाव हुए थे, उस बारे में भी अग्रबंदों में काफ़ी चर्चा है, कुछ सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी है। इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि जो शिक्षा समिति के चुनाव हुए ये पारदर्शिता तरीके से नहीं हुए। अगर ये चुनाव पारदर्शी तरह से होते तो एक रिजल्ट अलग निकल के आता। आज जयपुर में करीबन 4 से 5 लाख अग्रवाल रहते हैं, परंतु आप देखिए 2000 के अंदर अंदर वोटिंग हो रही है, और आपकी जो प्रत्याशियों को जो लिस्ट दी जा रही है उसमें न कोई आपका वोटरों का न कोई मोबाइल नंबर है, न उनका कोई एड्रेस है। तो चुनाव आपके घर की खेती है। कभी भी आपने चुनाव लिस्ट बनाई, चुनाव करवाए, आपके मेंबर जोड़े, तो ये समाज के लिए गलत संदेश जाता है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज का इससे विघटन होता है, समाज में इसमें कुरीति आती है, और समाज में इसमें आगे ये संदेश जाता है कि कोई समाज से जुड़ना नहीं चाहता है। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं वो इस सीट से हटना नहीं चाहते हैं, वो शुरू से लेके एंड तक अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमारी यहीं कटनी चाहिए। तो वो एक चुनाव नहीं है। मैं उस चुनाव को चुनाव नहीं मानता हूँ। लेकिन आयोजन पर आपने कहा कि कुछ लोगों ने ही चुना, 2000, 3000, 5000 जो भी वोट आए हुए, लेकिन चुनाव समिति तो आयोजन अनाउंस कर सकती है। अगर उदासीन समाज के लोग ही उदासीन हो, वो वोट देने आना नहीं चाहते, ये तो कमजोरी इसकी हमारे गलती है। समाज की कमजोरी ये है कि समाज कभी भी ध्यान नहीं देता, अपने व्यापार में लगा रहता है, समाज अपने काम में लगा रहता है। देखिए अग्रवाल समाज जो है ये बहुत ही शुरू से है, ये तबका जो रहा है, इस तबके का मेहनत करने की आदत है। ये शुरू से फालतू राजनीति न तो करता है, न राजनीति में ध्यान देता है, और ये लोग शुरू से मेहनती लोग रहे हैं। आप देखिए जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ रेल नहीं है, जहाँ हवाई जहाज नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं था, उस टाइम पर अग्रवाल वहाँ बसा हुआ था। और अग्रवाल बसने का कारण एक ही था, क्योंकि अग्रवाल समाज मेहनती है। इसलिए ये समाज ध्यान नहीं देता है। ये ध्यान नहीं देता है तो ये लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ये अपनी अखबार में फ़ोटो ला देना चाहते हैं, और तबका वहाँ बैठ के अपनी राजनीति करते हैं, और कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि अग्रवाल शिक्षा समिति और अग्रवाल समाज समिति दोनों में लड़ाई हुई, पुलिस केस हुए, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई, इसमें समाज का नाम हुआ। समाज की जितनी दुर्दशा हुई है, मैं इसकी भरे भर्त्सना करता हूँ कि समाज में ये काम नहीं होना चाहिए। समाज में अगर आपको सेवा नहीं करनी तो आप घर बैठो, जो सेवा कर रहे हैं उसको आगे आने दो। आपने 3-4 बार सामुदायिक भवन के निर्माण पर अपनी सहमति जताई, उत्साह दिखाया। मेरी जानकारी में है कि सामुदायिक भवन निर्माण हेतु एक तदर्थ समिति बनाई गई थी और उसमें 14 मेंबर थे। इस बारे में भी अग्रबंधुओं में कहीं ना कहीं कानाफूसी चलती रहती है। इस बारे में आप देखिए, कानाफूसी चलना वाजिब है। 14 लोगों की जो तदर्थ समिति बनाई, वो तदर्थ समिति हमारे कहने से नहीं बनी है, न तदर्थ समिति में हम आना चाहते थे। ये तदर्थ समिति बनाई है समाज समिति के अध्यक्ष ने और महासचिव ने, और इसमें जो संयोजक बनाए गए हैं वो संयोजक भी नहीं बनना चाहते थे, परंतु संयोजक का चुनाव जो किया गया है, ये संयोजक का चुनाव 71 लोगों की जो कमेटी बनी हुई थी समाज समिति की, उन लोगों ने चुन के बनाया है। न तो ये संयोजक जो बने हैं, न तो ये अध्यक्ष के कहने से बने हैं, न समाज महासचिव के कहने से बने हैं। ये लोगों ने बैठ के विश्वास जता के और संयोजक बनाया। उसके बाद में एक कमेटी बनी। उस कमेटी का वर्क ये था कि इस बिल्डिंग को बना के और तदर्थ समिति का केवल बनाने के बाद में उसका अस्तित्व खत्म कर देना। तदर्थ समिति का यही काम था, ये बिल्डिंग बना के दे दी जाए और समाज को समर्पित कर दी जाए, जिससे कि समाज के काम में आ सके, समाज के साथ में सर्व समाज के भी काम में आए। ये हमारा उद्देश्य था। एक बात और समाज जानना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, समाज के मंचों का दुरुपयोग हो रहा है, आयोजन होता क्या है लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और ही, अंदर पर्दे के पीछे कुछ चलता है। क्या अग्रवाल समाज को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आज का जो युग है,
आज देखिए हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अग्रवाल समाज की आज में पूरे विश्व के अंदर अग्रवाल समाज फैला हुआ है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पहले लोग जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो लोग बहुत ऊंचाइयों पे हैं। ऐसी ऊंचाई पे आने के बाद में हर इंसान सोचता है कि राजनीति में आज अपना थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम होना चाहिए। वो चाहता है कि समाज में एक जागृति आने के लिए, एक अपनी बात सुनने के लिए समाज के लोग रहने चाहिए। तो अगर वो राजनीति में जाता है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। नहीं, प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं आजकल समाज के लोग, तो ये सही है या गलत? या नहीं, सही है। प्रतिनिधित्व हो तो केंद्र में कितना हो, राज्य में कितना, ऐसा कुछ है? नहीं, प्रतिनिधित्व मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रदेश की बात कर लेता हूँ मैं, कम से कम वैश्य समाज के पास में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अगर कोई पार्टी भी होती है तो वो भी तो कम से कम 3 सीट दे, तो मैं सोचूंगा कि अच्छा काम हो रहा है। मैंने आपने पूछा कि कितनी सीटें चाहते हैं। विधानसभा में हम चाहते हैं कि 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर देनी चाहिए वैश्य समाज को। मैं नहीं बोल रहा केवल अग्रवाल समाज को देनी चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज में अग्रवाल भी है, खंडेलवाल भी है, माहेश्वरी भी है, और भी सब जातियाँ हैं, विजयवर्गीय भी है। तो ये सब हमारा परिवार है, कुंदवा है हमारा, इसलिए इनको मिलनी चाहिए। वैश्य परिवार को मिलनी चाहिए। वैश्य परिवार को मिलनी चाहिए। महाकुंभ पर तो आप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन महाकुंभ में मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि अगर अग्रवाल समाज कोई अनाउंस करता है कोई आयोजन, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, आयोजन परियोजन चलते रहने चाहिए। अगर कोई ऐसे आयोजन परियोजन करना चाहता है तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए, परंतु वो भाग जब भी लेना चाहिए कि उसमें राजनीतिकरण नहीं हो, उसमें निजी स्वार्थ नहीं हो। जब निजी स्वार्थ आ जाएगा तो आपके पास कोई लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आप कोई फंक्शन करते हैं तो एक तो लोग चला के आते हैं, एक हम लोगों को बुलाते हैं। तो अभी समाज में इतनी जागरूकता नहीं आई, उसको लाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा राकेश जी गुप्ता, समाज के समर्पित व्यक्तित्व से हमने समाज के कुछ प्रश्नों को जानना चाहा, उन्होंने अपने अनुभव से उसका प्रत्युत्तर दिया। आज समाज की अदालत में दर्शकों आपने देखा कि समाज में अभी अगर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, राकेश जी गुप्ता ने भी कई मंचों से इस बात को उठाया है कि सामुदायिक भवन की जब ज़मीन ले ली गई है तो उसका निर्माण द्रुत गति से और तेज गति से हो जाना चाहिए, और एक अग्रवाल समाज की शान जिसे कहा जाए, ऐसा सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए। आज बस इतना ही। बने रहिए संवाद प्लस न्यूज़ चैनल के साथ। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।